हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं और राकेश आपको लेकर न्यू कटा है जिसका नाम है क्लास 11 ज्योग्राफी न्यू सिलेबस मिड टर्म प्लस एनुअल एग्जाम 2025-2026। आपको मैं इस क्लास के अंदर में क्लास 11 का ज्योग्राफी का न्यू सिलेबस आपको मैं कराने वाला हूँ। जो आपके चैप्टर आपके मिड टर्म एग्जाम के अंदर में प्लस में एनुअल एग्जाम के अंदर में आपके आएंगे, आपको मैं इस क्लास के अंदर में कराने वाला हूँ। ठीक है, तो ये क्लास जो हमारा आएगा हिंदी मीडियम वाले प्लस में इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट दोनों के लिए ही आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को उनका सिलेबस करा दूंगा, फिर जाके इंग्लिश मीडियम वाले को उनका सिलेबस कराऊंगा। ठीक है, जो चैप्टर आपके मिड टर्म के एग्जाम के अंदर में आएंगे प्लस में जो चैप्टर आपके एनुअल एग्जाम के अंदर में आएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इस वाले वीडियो को थोड़ा सा आगे करके देख ले ताकि उनको उनका समय बच जाए, उनका समय वेस्ट ना हो। ठीक है, तो अपनी क्लास को हम यहाँ से शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप सब स्टूडेंट हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन कौन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहता हूँ। जैसे क्वेश्चन पेपर हो गया, चैप्टर का वीडियो हो गया, चैप्टर एक्सप्रेशन वीडियो हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, इन सब का मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाते रहता हूँ, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना हमारे यूट्यूब चैनल को। और इस वाले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, इस वाले वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इस वाले वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, और इस वाले वीडियो पे कमेंट करना वाले वीडियो हेल्पफुल है या नहीं। ठीक है, आप स्टूडेंट को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है द कलाकार क्लासेस को, तो सब्सक्राइब करो फटाफट से और हमारे को सपोर्ट करो और हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाओ फटाफट से। ठीक है, तो क्लास को हम शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का हिंदी मीडियम से स्टार्ट करेंगे, फिर जाके इंग्लिश मीडियम वाले को स्टूडेंट को मैं बताऊंगा। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले अपने स्टूडेंट देखेंगे। ठीक है, जो उनका सिलेबस है हिंदी मीडियम वाले वह देखेंगे हम। 2025-2026 कक्षा 11 है, 11वीं कक्षा। कोड नंबर क्या आपका सब्जेक्ट का 029 आपका है। ठीक है, जो मिड टर्म एग्जाम के अंदर में जो आपके चैप्टर पहले आएंगे उसको मैं मिड टर्म एग्जाम के अंदर जो चैप्टर आपके आएंगे उसको पहले मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले बुक का नाम आपका आएगा, सबसे पहले बुक का नाम आपका भौतिक है। ठीक है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत आपका है। ठीक है, तो इसमें से आपका सब चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका आएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर आपका एक सेकंड रुकिए। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका आएगा जिसका नाम क्या है, भूगोल एक विषय के रूप में। चैप्टर नंबर सेकंड आएगा पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। चैप्टर तीसरा, फोर्थ, फाइव, सिक्स, सेवन। ठीक है, और आपका मानचित्र केवल प्रथम क्षत्रिय। ठीक है, क्षत्रिय परीक्षा के लिए और मानचित्र में से आपका ये वाला चैप्टर है जिसमें से आपका आएगा फोर्थ चैप्टर है महासागर व महाद्वीप का वितरण। इसमें से आपके मैप के आपके चैप्टर आपके आएंगे। ठीक है, मैप आपका 5 नंबर का, 5 या 10 नंबर का आपका मैप आता है। ठीक है, तो उसकी तैयारी के लिए आपका एक ही चैप्टर आएगा, उससे मैप की तैयारी कर लेना ये वाले चैप्टर के लिए। ठीक है, ठीक है, और बात करते हैं आप सेकंड बुक को स्टार्ट करते हैं। सेकंड बुक एक सेकंड रुकेंगे थोड़ा सा। ओके, ठीक है, अब आपका सेकंड बुक है जिसका नाम क्या है आपका भौतिक पर्यावरण। ठीक है, उसमें से आपका कौन सा चैप्टर आपका आएगा, फर्स्ट चैप्टर आएगा जिसका नाम क्या है भारत, भारत की स्थिति। सेकंड चैप्टर आएगा संरचना एवं तथा भू आकृति विज्ञान। चैप्टर तीसरा आएगा परिवहन तंत्र, अववाह तंत्र। ठीक है, बाकी ये आपके प्रैक्टिकल के लिए है। ठीक है, और बाकी मानचित्र के लिए मानचित्र कार्य है। ठीक है, इसके लिए आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट आएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर सेकंड से आएगा मानचित्र। चैप्टर नंबर थर्ड से आपका मानचित्र आपका आएगा, मैप वाले क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, बाकी ये प्रयोग के लिए, ठीक है, प्रयोगात्मक के लिए, ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए, तो ये सब मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, ये सब आपका काम लेना देना अभी नहीं है। ठीक है, खाली चैप्टर हम देखेंगे। तो ये आपके सितंबर के आपके, ये आपके 6 सितंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये सारे आपके मिड टर्म के आपके सिलेबस आपके हैं। अब मैं आपको एनुअल का सिलेबस बताऊंगा, जो चैप्टर आपके एनुअल के अंदर में आएंगे उनको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मेरी देखो एनुअल का सिलेबस बताने से पहले आपको मैं दो बात कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है, आपको पहला बात यह है कि आपका जो एनुअल एग्जाम होता है ना, ठीक है, ज्योग्राफी बुक में ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, सॉरी, ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है, उसमें सारे के सारे चैप्टर आपके आएंगे आपके एनुअल एग्जाम के अंदर में। ठीक है, आपके सारे चैप्टर आपके आएंगे आपके एनुअल एग्जाम के अंदर में। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरी बात ये है कि आपका मिड टर्म का एग्जाम खत्म हो गया। मिड टर्म के एग्जाम के आगे मैं जो जो आपको चैप्टर आपको पढ़ने हैं ना उसको मैं अब बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट बुक है जिसका नाम क्या है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। उसमें से आपका चैप्टर नंबर 8 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 9 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 10 पढ़ना है, और चैप्टर नंबर 11 आपको पढ़ना है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 12 आपको पढ़ना है, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, आपके मिड टर्म एग्जाम के आगे। ठीक है, अब आपका सेकंड बुक है जिसका नाम क्या है भारत भौतिक पर्यावरण। ठीक है, भौतिक पर्यावरण, इसमें से आपको चैप्टर जो पढ़ने हैं वह चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है जलवायु। चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 6 पढ़ना है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं आपके मिड टर्म एग्जाम के आगे। ठीक है, बाकी ये प्रयोगात्मक है, ये वाले आपको इससे कोई लेना देना आपके नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। और
ठीक है, अब आप सुनो, अब मानचित्र के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर को पढ़ने हैं मानचित्र के लिए, ठीक है, मिड टर्म के आगे में। तो मानचित्र के आपका 4 चैप्टर पढ़ना है, 4 चैप्टर में से मानचित्र आएगा, 9 चैप्टर में से मानचित्र आएगा, 12 चैप्टर में से मानचित्र आएगा, मैप वाले क्वेश्चन आएंगे, 13 चैप्टर में से मैप वाले क्वेश्चन आएंगे, और आपका 14 चैप्टर में से आपके मैप वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपका सेकंड बुक है जिसमें से आपका आएगा, सेकंड बुक जिसका नाम क्या है, भौतिक परिवहन, उसमें से फर्स्ट चैप्टर में से मैप आएगा, सेकंड चैप्टर में से मैप आएगा, और थर्ड चैप्टर में से मैप आएगा, और फोर्थ चैप्टर में से मैप आएगा, फिफ्थ चैप्टर में से मैप आएगा। ठीक है, तो ये सारे मैप वाले आपके चैप्टर आपके हैं। ठीक है, मैप के लिए ज्यादा चिंता मत करो बिल्कुल भी। ठीक है, आपसे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है सर, इस कमेंट सेक्शन में ये लिखना कि सर हमें मैप की प्रैक्टिस करवा देना सर। ठीक है, तो मैप की प्रैक्टिस करवा देना, ऐसे लिख देना। ठीक है सर, मैप की प्रैक्टिस करा दो, ऐसा लिख देना। आपको मैं मैप के लिए एक परफेक्ट सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा, सारे सारे मैप आपको मैं करा दूंगा। मैप के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, 10 मार्क्स आपका मैप आता है, 10 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो कोई भी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ये सारे चैप्टर आपके 31 जनवरी 2026 तक कंप्लीट होना चाहिए। ये सारे आपके एनुअल के आपके सिलेबस आपके हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको, मिड टर्म का सिलेबस प्लस में एनुअल एग्जाम का सिलेबस समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कुछ बताओ मुझे कमेंट्स के अंदर पूछ लें, आपके मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब मैं आपको इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को उनका सिलेबस बताऊंगा, मिड टर्म एग्जाम का प्लस में एनुअल एग्जाम का। ठीक है, अभी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देखेंगे उनका अपना ज्योग्राफी का सिलेबस। ठीक है, सेशन आपका चल रहा है 2015 2025 और 26, 11th क्लास, ज्योग्राफी सब्जेक्ट, कोड नंबर क्या है, 029। फर्स्ट बुक का नाम आपका फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इसका फर्स्ट चैप्टर आपका आएगा ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, सेकंड चैप्टर आएगा, थर्ड चैप्टर आएगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, ये सारे चैप्टर आपके आएंगे मिड टर्म एग्जाम के अंदर में। अब आपका सेकंड बुक है जिसका नाम क्या है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें से आपका फर्स्ट चैप्टर आएगा, ठीक, सेकंड चैप्टर आएगा, और थर्ड चैप्टर आपका आएगा। ठीक है, ये सारे चैप्टर आपके मिड टर्म एग्जाम के अंदर में आएंगे। ठीक है, अब आपके मिड टर्म एग्जाम के अंदर में जिस चैप्टर से आपके मैप आएंगे, ठीक है, वह चैप्टर्स आपके हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है इंडिया लोकेशन, चैप्टर नंबर सेकंड है स्ट्रक्चर एंड, ठीक है, ये आपका आएगा। चैप्टर नंबर थर्ड आएगा ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, बाकी ये प्रैक्टिकल वर्क के लिए ये सबको लेने देना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर आपके 6 सितंबर तक आपके कंप्लीट होना चाहिए। ये आपके मिड टर्म के आपके सिलेबस आपके हैं, 15 सितंबर के आसपास में आपके एग्जाम चालू हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एनुअल एग्जाम के अंदर में जो जो आपके चैप्टर आपके आएंगे उसको मैं बताने जा रहा हूँ। एनुअल एग्जाम के सिलेबस बताने से पहले आपको मैं 2 चीज कहना चाहता हूँ। पहला ये है, तो एनुअल एग्जाम के अंदर में आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। ठीक है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर में आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट के आपके एनुअल एग्जाम के अंदर में सारे के सारे चैप्टर आपके आएंगे। ठीक है, 2 बुक है, दोनों बुक के सारे सारे चैप्टर आपके आएंगे आपके एनुअल एग्जाम के अंदर में। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपका मिड टर्म का एग्जाम खत्म हो गया, मिड टर्म के आगे में जो आपको चैप्टर आपको पढ़ने हैं ना, उसको मैं अब बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है, बुक आपका फर्स्ट है, इसका नाम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जैसे ऊपर बताया था सेम। इसका आपको 8 चैप्टर पढ़ना है, 9 चैप्टर पढ़ना है, 10 चैप्टर पढ़ना है, 11 पढ़ना है। ठीक है, 11 आपको नहीं पढ़ना है, ये सिर्फ किसके लिए है, इंटरनल असाइनमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, तो 11 चैप्टर आपको नहीं पढ़ना। चैप्टर नंबर 12 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 13 पढ़ना है। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर 14 भी आपको नहीं पढ़ना है, ये टू बी टेस्टेड थ्रू इंटरनल असाइनमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंटेशन के लिए आपका है। ठीक है, तो 14 भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर को पढ़ने हैं। और मैप में से आपको कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं मैप के लिए, ध्यान रखना, सुन लो अभी। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में से आपका चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है। मैप के लिए तैयारी कर लिए, आपको जो चैप्टर आपके आएंगे वह है, 4th है, 9th है, 12 है, 13 है, और 14 आपके हैं। ठीक है, और फिजिकल एजुकेशन में आपका इंडिया फिजिकल एनवायरमेंट में आपका जो चैप्टर आपको जिस जिस चैप्टर से मैप आएगा, 4th चैप्टर आपका क्लाइमेट, 5th चैप्टर, 6th चैप्टर, ये सारे चैप्टर आपके, इन सभी चैप्टर से आपके किसे आएंगे, मैप वाले क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, और आपका हो गया, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, अब आपका पॉलिटिकल वाला आएगा, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट है। ठीक है, इसमें से आपका फर्स्ट चैप्टर आपका आएगा मैप के लिए, सेकंड, थर्ड,
फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ये आपके एनुअल के लिए हो गया ना, ठीक है। आपने ऊपर में तो आपने कर ही लिया तैयारी, बाकी एनुअल के अंदर आपके सारे चैप्टर आपके आते हैं ना, एनुअल के अंदर आपके सारे चैप्टर आपके आते हैं, तो सारे के चैप्टर आपके मैथ तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है, प्रैक्टिकल वाला नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर आपके 31 जनवरी 2026 तक कंप्लीट होना चाहिए। ये सारे चैप्टर आपके एनुअल के सिलेबस आपके है, ठीक है। एनुअल के अंदर में आपके पूरे के पूरे चैप्टर आपके आते हैं एनुअल एग्जाम के अंदर में। तो आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा सारे के सारे चैप्टर्स एनुअल एग्जाम का, मिड टर्म का, प्लस में एनुअल एग्जाम के अंदर में जो जो आपके चैप्टर आपके आएंगे बढ़िया तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी से, तब तक ले टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।